शर्मा जी काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो साथ वाले पड़ोसी ने कहा, वाह वाह भाई, रात पूरी आपने ऐसी मंजी ठोकी कि तुम्हारी औरत की चीखें मेरे कमरे तक आती रहीं। क्या खाते हो आप? शर्मा जी घबराए और अंदर की तरफ भागे कि रात तो मैं घर में था ही नहीं और मेरी बीवी अकेली थी। शर्मा जी टैक्सी ड्राइवर थे और अक्सर रात को टैक्सी चलाते थे। कभी कभार तो पूरी रात घर नहीं आते थे। एक दिन शर्मा जी की टैक्सी के आगे एक औरत आ गई। थोड़ी सी चोट लगी और वो बेहोश हो गई। शर्मा जी को बहुत टेंशन हुई क्योंकि उन्होंने एक टीचर को काले से ले आना था। खैर, शर्मा जी ने औरत को टैक्सी में डाला, अस्पताल ले गए और डॉक्टर से कहा कि हल्की सी चोट आई है, ये औरत बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने कहा, चलो जब तक ये औरत को होश नहीं आता तुम अस्पताल से नहीं जा सकते। शर्मा जी को और टेंशन हुई। फिर उस औरत को होश आया। उसने कहा, ये टैक्सी ड्राइवर ही मेरा शौहर है और यही मेरे बच्चों का बाप है। शर्मा जी को बहुत ज्यादा टेंशन हुई। शर्मा जी ने कहा, मैं इसका शौहर नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है। डॉक्टर ने कहा, वो तो पता चल ही जाएगा। फिर शर्मा जी का टेस्ट किया गया। शर्मा जी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था, शर्मा जी बाप नहीं बन सकते। शर्मा जी बहुत खुश हुए कि जान छूटी, लेकिन फिर ख्याल आया कि जो 2 बच्चे घर में हैं वो किसके हैं। शर्मा जी टेंशन की वजह से बेहोश हो गए। शाम को घर गए और बीवी को सारी बात सुनाई। बीवी ने कहा, शर्मा जी आपकी कसम, बच्चे तो आपके ही हैं, मैं गलत औरत नहीं हूँ। शर्मा जी मेरा यकीन करें, वो रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। खैर, रो धो कर शर्मा जी को यकीन दिला ही दिया। कुछ दिन शर्मा जी परेशान रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए। जिंदगी बड़ी अच्छी जा रही थी कि एक दिन सुबह सुबह शर्मा जी काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो साथ वाले पड़ोसी ने कहा, वाह वाह भाई, रात पूरी आपने ऐसी मंजी ठोकी कि तुम्हारी औरत की चीखें मेरे कमरे तक आती रहीं। क्या खाते हो आप? शर्मा जी घबराए और अंदर की तरफ भागे कि रात तो मैं घर में था ही नहीं और मेरी बीवी अकेली थी। वापस घर में इंटर हुए, बीवी को थप्पड़ मारा। रात को घर में कौन आया था? शर्मा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? कोई भी नहीं आया, मैं अकेली थी और मेरे बच्चे थे। मेरे यकीन करो, अगर आपको मेरा यकीन ना आया तो मैं मर जाऊंगी। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ और ये पड़ोसी झूठ बोल रहा है। मेरे घर से कोई आवाज नहीं गई। खैर, फिर रो धो कर शर्मा जी को यकीन करवा ही दिया। लेकिन शर्मा जी बहुत टेंशन में रहने लगे। घर रहने लगे, छुट्टियां करने लगे। एक दिन उनको ख्याल आया कि मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूँ और अपनी बीवी को बताया बगैर। शर्मा जी ने ऐसा ही किया। जब वो उसकी बीवी मैके गई तो शर्मा जी ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और फिर बेफिक्र होकर काम पर चला गया। रात को देर से घर आया, कैमरे चेक किए और कैमरे में कुछ भी नहीं आया। दूसरे दिन फिर काम पर चला गया। फिर रात देर से आया, आते ही कैमरे चेक किए तो देखकर होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। ये वो आदमी था जिसे वो अपने बाप का रुतबा देता था। ये शर्मा जी का टैक्सी ड्राइवर उस्ताद था जिसने शर्मा जी को टैक्सी चलाना सिखाई और हर रोज उसके साथ मिलता भी था। शर्मा जी का उस्ताद और बहुत अच्छा दोस्त था। रोजाना दोनों टैक्सी स्टैंड पर मिलते थे। हुआ कुछ यूं कि एक दफा शर्मा जी ने अपने उस्ताद के मोबाइल से घर फोन किया था। उस दिन के बाद वो दोनों मिलते रहे। शर्मा जी की अस्पताल वाली रिपोर्ट भी ठीक थी कि शर्मा जी बाप नहीं बन सकता। इसके पड़ोसी की बात भी ठीक थी। औरत अगर मकारी करने पर आए तो इस तरह करती है कि घर के घर उजड़ जाते हैं। शर्मा जी ये सब देखकर आपे से बाहर हो गए और अपनी बीवी को घर से भगा दिया।